हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एनालिसिस के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक से। टाइप्स ऑफ एनालिसिस क्या है? देखो, हमारा जो एल्गोरिदम है वो हमारा यूजर से इनपुट डिमांड करता है। मान लेते हैं हमने कोई एल्गोरिदम लिखा, वो हमारा साइज ऑफ द एरे मांग रहा है, लेकिन वो साइज ऑफ द एरे यूजर डालेगा। तो अब यूजर ने क्या किया कि साइज ऑफ द एरे को जो है 5 डाला, ठीक है। तो हमारा जो एरे होगा, जो हमारा कोड होगा वो छोटा होगा, छोटा सा एरे, 5 एलिमेंट का एरे बनेगा। लेकिन अगर यूजर ने कुछ बहुत बड़ा सा इनपुट डाला तो हमारा बहुत लंबा सा एरे बन जाएगा, बहुत बड़ा सा एरे बन जाएगा। तो उस केस में क्या होगा ना, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है इफेक्ट करेगा। मतलब अगर छोटे इनपुट के लिए क्या होगा, छोटे इनपुट के लिए हमारा जो एरे का साइज रहेगा छोटा रहेगा तो जल्दी हमारा कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा। लेकिन अगर यूजर ने बहुत बड़ा सा नंबर डाला, n का वैल्यू बहुत बड़ा डाला, तो उस केस में क्या होगा, हमारा बहुत बड़ा एरे बनेगा जिसको एग्जीक्यूट करने में हमारा टाइम भी ज्यादा लगेगा और मेमोरी भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। सो टू एनालाइज द गिवन एल्गोरिथम वी नीड टू नो विथ विच इनपुट द एल्गोरिथम टेक्स द लेस टाइम, यानी कि परफॉर्मिंग वेल। लेस टाइम मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 5 अगर डाला है एरे का साइज तो तुरंत हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो इसीलिए परफॉर्मिंग वेल एंड विथ विच इनपुट द एल्गोरिथम टेक्स अ लॉन्गर टाइम, ठीक है। तो टू एनालाइज द एल्गोरिथम वी नीड सम काइंड ऑफ सिंटैक्स एंड दैट फॉर्म द बेस फॉर द एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, यानी कि नोटेशन। हमें पता है कि हम लोग उस चीज को क्या करते हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशन से जो है इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह के जो एनालिसिस होते हैं, हमारा वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम लोग अपना। अच्छा, स्टार्ट करते हैं पहले अपना एक एग्जाम्पल से। अब यहाँ पे मैंने लीनियर सर्च के एग्जाम्पल लिया है। बेसिकली लीनियर सर्च हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे बस इतना समझो कि ये एक एरे है और जिसमें हमारे पास इतने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब यूजर को क्या करना है, यूजर को एक सर्च करना है, ठीक है। यूजर को एक एलिमेंट को सर्च करना है और पहला एलिमेंट है 45, दूसरा 10 है और तीसरा एलिमेंट जो है 38 को सर्च करना है। तो जब पहला एलिमेंट यूजर सर्च करेगा तो लीनियर सर्च का जो है रूल क्या होता है कि जो सर्च वाला जो पॉइंटर है वो इस तरीके से जाएगा, पहले ये वाली एलिमेंट पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, और जब उसको मिल जाएगा तो वो उसका जो है इंडेक्स बता देगा। तो यहाँ पे जो इंडेक्स क्या है, ये है 0 इंडेक्स, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जब हमारा 45 को हम लोग सर्च करेंगे, सो एक नंबर पे हम लोग ले लेते हैं 45 को, ठीक है। 45 को सर्च करेंगे तो जो भी हमारा कोड होगा ना, हमारा कोड रन करेगा और हम लोग वो कोड होगा हमारा सर्च करने वाला कोड। तो जैसे ही यहाँ पर हमारा पॉइंटर यहाँ पर आएगा ना, पहले ही उसको 45 मिल जाएगा। तो पूरा कोड कितना बार चला, जो लाइन्स ऑफ कोड है उसको एक बार में ही 45 मिल गया। यूजर ने जो इनपुट डाला है उसको एक बार में मिल गया, तो कितना टाइम लगेगा, वो पूरा कोड एक बार चलेगा। तो जब भी कोई पूरा सा कोड एक बार चलता है मतलब टाइम कितना लगेगा, एक बार। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 45 इज प्रेजेंट एट 0 इंडेक्स, ठीक है। मतलब क्या कोई और वैल्यू के लिए यूजर अगर मान लो 45 नहीं डाला, कोई और दूसरा वैल्यू डाल देता है, सपोज यूजर कोई दूसरा वैल्यू डाल देता है, तो क्या इससे कम टाइम लगेगा हमारा, इससे कम हमारा जो भी कोड है इससे कम से सबसे कम क्या लगेगा, सबसे कम हमारा यही वाला केस है जो जिसमें पहला ही नंबर पे मिल गया। कोई अगर दूसरा नंबर भी डाल देगा ना तो भी इससे कम तो टाइम हमारा नहीं लग सकता। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट केस क्या हो जाएगा, हम लोग लिख देंगे बेस्ट केस। ये एक एग्जाम्पल था, मतलब यूजर ने एक ऐसा इनपुट डाला, इनपुट पे डिपेंड करना, ऐसा इनपुट डाला जो पहले ही मिल गया तो पूरा कोड एक बार चला, उससे ज्यादा हम लोग अपना टाइम नहीं बचा सकते अपना कोड का, इसीलिए उसको बोलेंगे वो बेस्ट केस है, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और बेस्ट केस को हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा नोटेशन से, ठीक है। तो बेस्ट केस हो जाएगा हमारा बिग ओमेगा और बिग ओमेगा ऑफ 1, मतलब एक बार में ही मिला ना, पूरा कोड एक बार चला था, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिग ओमेगा ऑफ 1, ठीक है। उसके बाद दूसरा ले लेते हैं हम लोग अपना। यहाँ पे दूसरा क्या है, दूसरा हमें बोला है 10 फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो 10 किस तरीके से फाइंड आउट होगा, 10 कहाँ पे प्रेजेंट है, 10 हमारा देखो 0 नहीं, यहाँ नहीं, इधर इधर पूरा चेक करते चले जाएंगे। यहाँ पे सबसे लास्ट वाले इंडेक्स पे जो हमारा 10 प्रेजेंट है। अब सबसे लास्ट इंडेक्स पे अगर 10 प्रेजेंट है तो क्या इससे ज्यादा हम लोग पहले यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। 10 इज प्रेजेंट एट लास्ट इंडेक्स, ठीक है। लास्ट इंडेक्स पे हमारा 10 है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जब 10 जो है हमारा सबसे लास्ट पे प्रेजेंट है, तो पूरा जो कोड हमने लिखा हुआ होगा लीनियर सर्च का वो कितना बार चलेगा, वो जो हमारा साइज ऑफ द जो एरे का जो साइज रहेगा वो उतना बार चलेगा।
अब क्योंकि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे एरे की साइज जो है 8 ली है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं n मान के चलते कि हमें पता नहीं है एरे का साइज n नंबर है, तो जो भी एरे का साइज होगा कोड उतना बार चलेगा, पहले 0 बार चलेगा उसको नहीं मिलेगा, फिर से सेम कोड, फिर 1 के लिए 1 इंडेक्स के लिए चेक करेगा, फिर सेम कोड, इसी तरह से करते करते जितना हमारा लास्ट में जो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे कोड हमारा सबसे n तक चलेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देखो यूजर ने एक ऐसा इनपुट डाला ना जो सबसे एरे के सबसे लास्ट में हमने रखा है, तो क्या इस वाले केस से सबसे बुरा कुछ हो सकता है? मतलब यूजर ने इतना ही ऐसा नंबर ही डाल दिया जो सबसे लास्ट में है, तो सबसे ज्यादा टाइम लेगा। अब इसके बाद मान लेते कोई भी और नंबर डाले तो इससे ज्यादा टाइम तो नहीं ले सकता ना, कोई बहुत ज्यादा, मान लेते हैं कोई ऐसा नंबर यूजर ने डाला जो कि 02 सपोज। अब 02 क्या है ना, 02 इस एरे में है ही नहीं, तो क्या ज्यादा टाइम लेगा? देखो पहले यहाँ सर्च करते 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 चला जाएगा, और उसके बाद जब इसको 02 नहीं मिलेगा तो कह देगा कि हाँ 02 नॉट फाउंड, दिस नंबर नॉट फाउंड, ऐसा बोल दिया जाएगा। लेकिन दोबारा से तो ऐसा नहीं होगा ना कि फिर से यहाँ से चलना स्टार्ट हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ वो हम लोगों ने कोड में अगर मिस्टेक्स करी रहेगी तो हो सकता है, लेकिन फिर से नहीं चलेगा, वो यहाँ पे मिलेगा तो लास्ट हमारा n नंबर तक ही चलेगा, मतलब सबसे वर्स्ट केस होगा हमारा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस चीज को वर्स्ट केस, इसी को बोलते हैं वर्स्ट केस। और वर्स्ट केस को हम लोग डिनोट करते हैं बिग ओ से, तो बिग ओ हो जाएगा। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये हमारा जो कोड रहेगा वो कितनी बार चलेगा, जितनी साइज ऑफ द एरे है, साइज ऑफ द एरे क्या हम लोग लिया है n, यहाँ पे 8 लिया है लेकिन मान के चल रहे हैं कि n है, ठीक है, तो n होगा इसकी वर्स्ट केस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, जो कि 3 नंबर में है। अब मान लो यूजर ने एक ऐसा इनपुट डाला जो कि है 38, यूजर को 38 चेक करना है कि वो इस एरे में है कि नहीं, तो पहले हमारा पॉइंटर जाएगा इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, और इसको यहाँ पे 38 मिल जाएगा। तो कितने आइटरेशन पे मिला, जो है 0 1 2 3 4, फोर्थ वाले आइटरेशन, तो फोर्थ नंबर पे, मतलब जैसे ही वो चौथा बार यानी कि 0 से स्टार्ट हो, मतलब 5वां बार चलेगा, उसको ये चीज मिल जाएगा। तो मतलब देख के लग रहा है अगर ये एरे है और इसका साइज n है तो कितना बार पे मिलेगा, n/2 पर, ठीक है, n/2 पर लिख सकते हैं इसको सिमिलरली। या फिर अगर एकदम एग्जैक्ट बात करें तो हम लोग इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे पहले यहाँ पे लिखती हूँ कि 38 इज प्रेजेंट इन फोर्थ इंडेक्स, ठीक है, यहाँ में मिड भी लिख सकते हैं, मिडिल ऑफ द एरे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका फाइंड आउट करने का तरीका है, हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है, नंबर ऑफ केसेस। अब यहाँ पे देखो पहला बार, अब यहाँ पे ना एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज निकालने का होता है ना कि सबको सम कर दे और डिवाइडेड बाय जितना हमारा एरे का वो, मतलब डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ केसेस है उसको कर दे तो एवरेज निकल जाता है। तो यहाँ पे वैसे कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से, जब हमारा पहली बार में जब हमारा एरे जाएगा तो वो उसको यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो ये वाला कितना बार चलेगा कोड, एक बार, ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पर 1 प्लस, जब हमारा ये वाला दूसरी बार पे जाएगा 2 पर, तब भी यहाँ पर इसको क्या होगा, हमारा नहीं मिलेगा, तो टोटल कितना हुआ 1 प्लस ये 2, ठीक है, इसको भी जोड़ना है, मतलब जब दोबारा से चला, ठीक है, दोबारा से चला वाले को पूरा एक जोड़ रहे हैं, मतलब अलग अलग से जोड़ रहे हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस। अगर हमारा वो जो हमारा सर्च एलिमेंट है वो सेकंड इंडेक्स पर होगा तो कोड कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं 2। इसी तरीके से थर्ड वाले के लिए 3 और लास्ट में n, ठीक है। उसके बाद डिवाइड कर देंगे कितने नंबर ऑफ हमारे जो है केसेस बन रहे हैं, हमारे n नंबर ऑफ केसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर है तो ये होगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये डिवाइडेड बाई n, सो ये n कैंसिल हो जाएगा, ये होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये क्या है ना, ये एक एवरेज केस है, मतलब मोटा मोटी काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं, थीटा नोटेशन से, थीटा ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं थीटा ऑफ n, ठीक है। हमने पढ़ा है कि थीटा ऑफ n, हमने थीटा नोटेशन भी पढ़ा है, उसकी ग्राफ भी देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी इस तरीके से हुआ, जिसमें हम लोग जो हमारा एल्गोरिदम है उसमें हम लोग ये बता रहे हैं कि ये बेस्ट केस है, मतलब इससे कम कुछ भी कर ले, इससे कम तो नहीं हो सकता हमारा टाइम, ठीक है, कोई सा भी इनपुट हो जाए, इससे ये सबसे कम टाइम है जो हमारा एल्गोरिदम लेगा। वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ये है, मतलब कोई सा भी अगर इनफाइनाइट नंबर भी डाल देना तो भी हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारे एल्गोरिदम की वो बिग ओ ऑफ n से जो है ज़्यादा नहीं जाएगी, मतलब वर्स्ट केस है ये, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और उसके बाद है हमारा एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी, ये थीटा ऑफ n, ये है हमारा एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज
ठीक है। एवरेज केस का मतलब कि हाँ, मतलब कुछ ऐसा इनपुट के लिए जो मोटा मोटी उसमें काम कर जाए, वो वाली चीज़ों को बोलते हैं एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये एक एग्जाम्पल से मैंने समझाया। आई होप ये वाला एग्जाम्पल आप लोगों को समझ आएगा। ये काफ़ी बेसिक सा था लीनियर सर्च का। अब देखो यहाँ पे मैं बात करना चाह रही हूँ एक चीज़ के बारे में कि वर्स्ट केस ही हम लोग लेते हैं। मतलब हमेशा हम लोग बिग ओ के बारे में बात करते हैं। हम लोग एल्गोरिदम में ओमेगा नोटेशन या फिर थीटा नोटेशन के बारे में उतना बात नहीं करते जितना हम लोग बिग ओ के बारे में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी देता है और हम लोग को क्या है ना, हम लोग को वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ही चाहिए होता है किसी भी एल्गोरिदम का, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। अब यहाँ पे अगर कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैंने कहा था कि हम लोग जब एल्गोरिदम को चूज कर रहे होते हैं अपना प्रॉब्लम का, तो सबसे बेस्ट एल्गोरिदम चूज कर रहे होते हैं जो हमारा कम टाइम में और कम स्पेस में जो है जगह बजाय, मतलब बेस्ट चूज कर रहे होते हैं, सारे एल्गोरिदम में से बेस्ट चूज कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी को चूज करना है। थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हो गया है तो क्लियर कर देती हूँ मैं। देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास एक प्रॉब्लम है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि हमारा क्या था, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एल्गो 1, एल्गो 2 और एल्गो 3 है। अब मैं कह रही हूँ कि इस तीनों एल्गोरिदम में से जो सबसे बेस्ट एल्गोरिदम होगा उसको हम लोग चूज करेंगे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और वही हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे कंप्यूटर पे। मैं ये कह रही हूँ, चलो मान लेते हैं कि एल्गो 1 जो है इन तीनों में से सबसे बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ टाइम और स्पेस। मतलब ये एल्गोरिदम जो है तुरंत हमारा एग्जीक्यूट हो जा रहा है, सपोज 1 सेकेंड में एग्जीक्यूट हो जा रहा है और 1 बाइट मेमोरी ले रहा है, सपोज, ठीक है, सपोज, ठीक है। और ये एल्गोरिदम जो है हमारा 5 सेकेंड टाइम ले रहा है और 10 बाइट मेमोरी ले रहा है। और ये एल्गोरिदम हमारा सपोज 10 सेकेंड टाइम ले रहा है और ये हमारा 10 बाइट मेमोरी ले रहा है, ठीक है, सपोज। तो हम लोग कह दिए कि ये जो एल्गोरिदम है इन सब में से हमारा ये वाला एल्गोरिदम 2 बेस्ट है। इसका मतलब इसको एग्जीक्यूट करना है। तो क्या है, ये बेस्ट एल्गोरिदम है। देखो बेस्ट एल्गोरिदम में और बेस्ट केस में फर्क होता है। अब बेस्ट एल्गोरिदम तो ये है, इसको हम लोगों ने चूज कर लिया। चूज करने के बाद अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब यूजर ने इनपुट डाला, अब ऐसा इनपुट जिसके जो हमारा जो है यूजर का इनपुट छोटा अगर इनपुट है, तो हम लोग ये बता रहे हैं बिगो से कि कोई ऐसा इनपुट अगर है जिसके लिए ये इस एल्गोरिदम का वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो देखो फॉर सम इनपुट, यहाँ लिखती हूं मैं, फॉर सम इनपुट, फॉर सम इनपुट, फॉर सम इनपुट, ठीक है। अब यूजर ने इनपुट डाला, फॉर कोई ऐसा इनपुट डाला जिसके बाद जो है इस वाले एल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब छोटा इनपुट डाला, ठीक है, छोटा इनपुट डाला। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ऐसा इनपुट डाला 45, तो तुरंत हमें मिल गया। तो उस केस में हमारा कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग ओमेगा ऑफ 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर सम इनपुट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ओमेगा ऑफ 1। फॉर सम इनपुट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ओ ऑफ n, ठीक है, बिग ओ ऑफ n। और फॉर सम इनपुट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी थीटा ऑफ n/2, ठीक है। तो इस वाले में, ठीक है, इसके बाद जो है इसमें से हम लोग कौन सा चूज करेंगे, ये वाला था हमारा बेस्ट केस, ये वर्स्ट केस और ये हमारा एवरेज केस। तो ये जो हमारा बेस्ट केस है कॉम्प्लेक्सिटी, इसी को चूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ये बेस्ट केस, सॉरी ये हमारा वर्स्ट केस है ना, वर्स्ट केस था। बेस्ट तो हमारा ये वाला था, ऊपर वाला, ठीक है। बिगो से हम लोग वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी को एग्जीक्यूट करते हैं। क्यों वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी को एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि यार हम लोगों ने ऐसा कोड बनाए कि अगर मान लो यूजर ने अपने दिमाग से कुछ बहुत बड़ा नंबर डाले तो हमारा कोड क्रैक कर जाए। हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि ठीक है बड़े नंबर के लिए टाइम और स्पेस ज्यादा ले लेकिन कोड एग्जीक्यूट कर जाना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बेस्ट केस को ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर कहीं पे ओमेगा ऑफ 1 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि अगर कुछ कम इनपुट रहेगा या फिर कोई सम इनपुट के लिए ये हमारा कोड जो है इससे कम टाइम नहीं ले सकता और ये हो जाएगा हमारा एवरेज। और होता क्या है ना कि ये जैसे थीटा ऑफ n/2 मैंने लिखा तो ये इक्विवेलेंट है थीटा ऑफ n के, ठीक है। जब हम लोगों ने थीटा बॉन्ड पढ़ा था तो पता था। तो इस केस में क्या है, हमारी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी और जो है एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी सेम हो जाती है, ठीक है। अगर डेफिनेशन से देखें तो वर्स्ट केस क्या है हमारा, डिफाइन द इनपुट फॉर विच द एल्गोरिथम टेक्स अ लॉन्गर टाइम। हमारा जो वर्स्ट केस में हमारा जो एल्गोरिथम है वो ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसा इनपुट के लिए जो हमारा सबसे वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी दे तो ज्यादा टाइम लेगा। इसीलिए ये जो एल्गोरिथम है वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी में हमारा इनपुट इज 1 फॉर विच द एल्गोरिथम रन स्लोवेस्ट। अब ऑब्वियसली ज्यादा चल रहा है, बहुत देर तक लॉन्ग इनपुट के लिए चल रहा है तो वो स्लो चलेगा।
इसके अपोजिट में बेस्ट केस क्या है, हम लोग का तुरंत एग्जीक्यूट कर दे रहा है, यूजर ने इनपुट डाला, ऐसा इनपुट डाला कि फट से उसको मिल गया और तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये लीस्ट टाइम लेगा और ये फास्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने यही 2 पॉइंट लिखा है। और एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, प्रोवाइड अ प्रिडिक्शन अबाउट रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिथम, मतलब कोई प्रिडिक्शन देता है कि हाँ ठीक है, एवरेज केस मतलब इतना में हो सकता है, इससे थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा ले लो, इतना में हो जाएगा। और उसके बाद है एज्यूम अ रैंडम, मतलब कोई रैंडम नंबर के लिए, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लिया था ये वाला 38, तो ये तो मिडिल हो गया, हो सकता है ये वाला हमारा ले ले 09 सर्च करने बोलते, तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि ये वर्स्ट तो नहीं है, बेस्ट भी नहीं है, तो ये एवरेज ही होगा, तो इसीलिए एज्यूम अ रैंडम। तो हमारा किसी किसी केस में क्या होता है ना, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी और एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी जो है सेम हो जाता है। ठीक है, और हमारा जो एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी है उसको फाइंड आउट करना ना वो उतना इजी भी नहीं है, थोड़ा चैलेंजिंग है एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी को। हर एक एल्गोरिदम को हम लोग, हर एक एल्गोरिदम के लिए हम लोग एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो गाइस, ये था हमारा बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।